हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथवर्स चैनल। हमारा सब्जेक्ट जो चल रहा था मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, इसमें लेक्चर 4 है इनइक्वालिटीज एंड पैरामेट्रिक लाइंस। लेक्चर 3 में हमने मोर ऑन वेक्टर्स एंड नॉर्म्स के बारे में देखा था कि हमने उसका प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर देखा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पैरामेट्रिक लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल 1, let a vector a equal to 1 minus 2 3, b equal to 2 1 minus 4, c equal to 1 1 1। तीन वेक्टर दिए हमें। ठीक है, फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। तो ये करना है हमें, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर को इवेल्युएट कर लेंगे। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी माइनस ए करूंगा तो 2 माइनस 1 1 1 माइनस माइनस 2, दैट इज 1 प्लस 2, तो दैट इज 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7। ए सी वेक्टर इक्वल टू सी माइनस ए। सी माइनस ए करेंगे तो 0 3 माइनस 2, करेक्ट, ये होगा। तो एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर। ए बी डॉट ए सी वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा, नॉर्म ऑफ ए बी वेक्टर एंड नॉर्म ऑफ ए सी वेक्टर से डिवाइड कर देंगे। ए बी डॉट ए सी करेंगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 0 0 प्लस 9 प्लस 14 अपॉन नॉर्म ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का नॉर्म कितना होगा, 1 प्लस 9 प्लस 49, तो 1 49 प्लस 10, तो रेडिकल 59, 0 प्लस 9 प्लस 4, दैट इज रेडिकल 13। so that number is 23 अपॉन, इसको इवेल्युएट करेंगे तो आएगा 27.6948। तो थीटा हमारा आएगा 33.8 डिग्री। अगर हम इन वेक्टर को ड्रॉ करें तो कैसा दिखेगा, दैट इज y, दैट इज z, दैट इज x। सो ए बी वेक्टर कैसा होगा, बी कभी बी कहीं यहाँ पे कहीं होगा तो ए बी वेक्टर ऑलमोस्ट इस तरीके से होगा, दैट इज ए, दैट पॉइंट इज बी, करेक्ट। ए सी वेक्टर कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, दैट पॉइंट इज सी। तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो दैट इज ए बी वेक्टर और ये ए सी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट। आज का लेक्चर शुरू करते हैं, थ्योरम। ब्लैक पेन से लिखता हूं। थ्योरम, लेट let a and b be two vectors in Rn। Rn में दो वेक्टर है a और b। इसी चीज को हम ऐसे भी लिखेंगे, a एंड b। Rn स्पेस में तो मैथ्स में सिंबल होता है दैट इज एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू।
तो ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एन। इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, देन मैग्नीट्यूड, ये जो सिंबल है लाइन का, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी एक नंबर देगा, उस नंबर का मैग्नीट्यूड, जस्ट उसका हमें मैग्नीट्यूड देखना है, यानी पॉजिटिव, जस्ट उसका साइन देखना है, मतलब पॉजिटिव में वो नंबर को देखना है, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए टाइम्स नॉर्म ऑफ बी। इसको क्या बोलते हैं, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी होगी ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। सो ऑब्वियस चीज है, क्योंकि ए डॉट बी क्या होगा, नॉर्म ऑफ ए टाइम्स नॉर्म ऑफ बी टाइम्स कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमेशा क्या रहेगा, लेस देन, अगर हम 2 और 3 डायमेंशन, लेकिन हमेशा हर डायमेंशन में ऐसा होगा, n डायमेंशन में भी ऐसा होगा। तो जनरलाइज स्टेटमेंट है, 2 3 में हमें समझ में आता है डायमेंशन में, लेकिन 4 5 कितनी भी डायमेंशन में सेम चीज होगी। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एन, देन नॉर्म ऑफ ए प्लस बी, अगर हम नॉर्म लें ए प्लस बी वेक्टर का, दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए प्लस नॉर्म ऑफ बी, ठीक है। ये कौन सी इनइक्वालिटी है, दैट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। सो जस्ट अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, कि अगर हम एक दो वेक्टर लें, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये x है ये y है, तो a प्लस बी क्या होगा, a से हम b को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ऐसे पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं, और ये वाली चीज होगी a प्लस बी। तो ये वाला वेक्टर कौन सा है, दैट इज b वेक्टर। तो a प्लस बी की जो भी लेंथ होगी, दैट इज इसका जो नॉर्म होगा, नॉर्म मतलब ये लेंथ, वो हमेशा दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ से छोटी होगी, उससे क्या होगी, स्मॉल होगी। ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर एनी दो, किसी भी दो साइड्स को अगर ऐड करोगे तो वो थर्ड साइड से बड़ी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये बात हुई हमारी इनइक्वालिटीज की, सिंपल है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरामेट्रिक लाइन, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन, पैरामेट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं। A parametric representation of a straight line passing through a point P in the direction of A is क्या होगी, तो जस्ट x पहले मैं लिख देता हूं, P प्लस Tn, T is any रियल नंबर। तो देखो क्या है इसमें, तो जो ये पैरामेट्रिक लाइन, देखो इसको हम अभी समझेंगे, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये किसका फंक्शन है, x जो है वो
टी एक पैरामीटर लिया है हमने, टी उसका एक फंक्शन है, तो इसको पी प्लस टी ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स फंक्शन है, यानी कि एक्स एक्स जो वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस टी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये टी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और एक्स जो है वो डिपेंडेंट हो गया, और किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको अगर हम ड्रॉ करें तो हम समझ जाएंगे अभी क्या चल रहा है। तो लेट सपोज एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी है, ठीक है, और एक वेक्टर है ए। अब हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है, उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो पॉइंट पी से पास करे और डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में हो। तो ए के डायरेक्शन पे अगर मैं पॉइंट पी से एक लाइन खींचूं, तो ये लाइन की इक्वेशन चाहिए हमें, एक तरीके से ये लाइन की इक्वेशन चाहिए हमें। अब इस लाइन की इक्वेशन में मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इस पी पॉइंट को ऐड करूं टी टाइम्स, टी एक यानी स्केलर नंबर है, टी टाइम्स ए को ऐड करूं, लेट सपोज मैं अगर टी इक्वल टू जीरो लू, टी इक्वल टू जीरो लूंगा, तो मेरे को पॉइंट कौन सा मिलेगा लाइन पे, एक्स इक्वल टू पी मिलेगा। तो मैं इस पॉइंट पर खड़ा हो गया, कोई बात। टी इक्वल टू अगर वन लूंगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, पी प्लस ए। पी प्लस ए क्या होगा, इस पी में ए को ऐड करूंगा, तो यहां आ जाऊंगा मैं, इस पॉइंट पे आ जाऊंगा, ये वाला पॉइंट मिल गया मेरे को। टी इक्वल टू टू पुट करूंगा तो एक्स इक्वल टू पी प्लस टू ए, टू ए करूंगा तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरीके से टी इक्वल टू थ्री पुट करूंगा तो थ्री टाइम मिल जाएगा। टी इक्वल टू माइनस वन पुट करूंगा, माइनस वन पुट करूंगा तो मेरे को ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो इस तरीके से अगर टी को मैं कोई भी रियल नंबर ऐसे पुट करता रहूंगा तो मेरे को कंप्लीटली पूरी पूरी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, करेक्ट, पूरी की पूरी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस तरीके से हम क्यों लिख रहे हैं, हमने बचपन में जो पढ़ा था, तो ये तो जस्ट हो गई लाइन की इक्वेशन। इस तरीके से हम पैरामीटराइज कर सकते हैं। अब किस टू डायमेंशन के अलावा किसी भी और डायमेंशन में हम जाएंगे, यानी थ्री स्पेस में, थ्री डायमेंशनल, फोर डायमेंशनल, उसको जनरलाइज करेंगे, तो लाइन की इक्वेशन सिर्फ इसी तरीके से लिखी जा सकती है, और कोई तरीका नहीं है लाइन की इक्वेशन को लिखने का। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे हमने जो पढ़ते थे बचपन में कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो चीज है ये सिर्फ टू डायमेंशन में वैलिड है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये m यहाँ पे क्या दिखाता है, ये m स्लोप होता है, स्लोप मतलब टेन थीटा, कि x एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल क्रिएट कर रही है, और उसका 10 कंपोनेंट m इक्वल टू यहाँ पर होता है टेन थीटा, जो एक तरीके से डायरेक्शन शो करेगा कि x एक्सिस से कितने एंगल पर ये लाइन है। और ये c क्या है, x इक्वल टू जीरो पर y की वैल्यू क्या है c, यानी ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है, y एक्सिस पे कहां ये लाइन काटेगी। अगर लेकिन हमारा ये टू डायमेंशन की बजाय थ्री डायमेंशनल स्पेस हो जाएगा, अगर थ्री डायमेंशनल हो जाएगा, तो अब हम उसका डायरेक्शन सिर्फ थीटा से नहीं दे सकते, क्योंकि एक और एक्सिस आ जाएगी जेड एक्सिस, तो उससे भी हमें एंगल देखना पड़ेगा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि अगर हम इस लाइन की इक्वेशन को लिख रहे हैं, तो बहुत ही इजी तरीका क्या है कि अगर हम वेक्टर्स को यूज करें, वेक्टर्स को यूज करेंगे तो क्या हो सकता है कि कोई भी स्पेस में कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी लोकेशन होगी, उस लोकेशन को हम एक तरीके से बोल रहे हैं वेक्टर, ठीक है, पॉइंट पी। और अगर हमें एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो पैरेलल है वेक्टर ए के, तो जस्ट हम लिख सकते हैं पी प्लस टी है, इसमें सिर्फ ओनली वन पैरामीटर रहेगा, दैट इज पैरामीटर टी, करेक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी चीज को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टी इक्वल टू पी प्लस टी है। एक्स ऑफ टी अगर थ्री डायमेंशनल में हमें लाइन को लिखना है स्पेस में आर थ्री में, तो एक्स ऑफ टी क्या होगा, एक्स वाई जी, पी क्या होगा, लोकेशन पॉइंट क्या होंगे, उसके भी तीन कोऑर्डिनेट होंगे, पी वन पी टू पी थ्री, प्लस टी टाइम्स वेक्टर ए के डायरेक्शन में ए वन ए टू ए थ्री। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। इस पर अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
let A and B belongs to Rn, then the line सेगमेंट की बात कर रहे हैं, बिटवीन A and B is ST इक्वल टू A प्लस T B माइनस A, और T हमारा रहेगा, देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जस्ट हम कर क्या रहे हैं, देखो इसको हम पिक्चर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, 2 डायमेंशनल ले लेते हैं, 2 वेक्टर है हमारे पास A और B, 2 पॉइंट है या 2 वेक्टर है, ये 2 वेक्टर है A और B, A और B 2 पॉइंट है हमारे पास स्पेस में, तो इन दोनों के बीच का ये इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन लिखनी है, इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन लिखनी है जो इसको रिप्रेजेंट करे, दैट इज लाइन सेगमेंट। तो इसमें हम इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम, कि ए से शुरू करें, ए ए ए पॉइंट से ये लाइन ये सेगमेंट पास कर रहा है, मतलब ये ए पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट ले लें, और ये इस वेक्टर की ये जो लाइन है ये किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन किस में है, बी माइनस ए की डायरेक्शन में है, बी ए वेक्टर है, बी ए वेक्टर है बी माइनस ए, तो टी टाइम्स बी माइनस ए करेंगे तो बी ए वेक्टर करेंगे, और टी को हम कहां से कहां वेरी कर देंगे, टी इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे, जैसे यहां पे मैं लिखूं t इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा s ऑफ 0, जो हमें मिल जाएगा a, क्योंकि t इक्वल टू 0 हो गया, t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो s ऑफ 1 दैट इज a प्लस b माइनस a दैट इज b, तो s ऑफ 1 हमारा हो गया b, यानी 0 से 1 की रेंज में अगर हम मूव करेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट की इक्वेशन दे देगा, इजी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, एग्जांपल 2, लेट a इक्वल टू 135, b इक्वल टू 1 minus 3 minus 5, find the coordinate of the point 1/5 of the way from A to B। A to B हम मूव कर रहे हैं, उसका 1/5 ऑफ द वे हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, लोकेशन चाहिए, एक तरीके से क्या बोल रहा है कि 2 वेक्टर है, 2 पॉइंट है हमारे पास A और B, इस A to B हम मूव कर रहे हैं, तो 1/5 डिस्टेंस पे हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, ये A है और ये B है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, बहुत ही इजी है, ब्लू पेन यूज करता हूं मैं, एस ऑफ टी, इस सेगमेंट की इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं मैं, ए प्लस टी टाइम्स बी माइनस ए, हमेशा अच्छा होता है कि अगर आप पूरी इक्वेशन लिखें डायरेक्ट नंबर पुट करने से पहले। अब हमें इस लोकेशन चाहिए, इसकी लोकेशन चाहिए, तो हम टी इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1/5 पुट करेंगे, एस ऑफ 1/5 इक्वल टू ए कोऑर्डिनेट क्या है, इसको मैं अब कॉलम की तरह लिखता हूं वर्टिकली, प्लस 1/5 बी माइनस ए, बी माइनस ए करूंगा तो 0 -3 -3 -6 -5 -5 -10, दैट इज इक्वल टू 135 प्लस 0 -6/5 -2, so that is equal to
1 3 minus 6 by 5, that is 15 minus 6 by 5, that is 9 by 5 and 3. That is the location of दिस पॉइंट. ठीक है, इस पॉइंट की लोकेशन है. करेक्ट. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एग्जाम्पल 3. फाइंड है पैरामेट्रिक representation for the line passing through A equal to 2 4 6 and B equal to -1 -2 and 6. पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी. तो जो दो पॉइंट से पास करे, दो पॉइंट से पास करानी है हमें ए और बी. तो लेट सपोज ए पॉइंट यहां पर है, बी पॉइंट यहां पर है, दैट इज बी, दैट इज ए. तो इन दोनों से ये लाइन पास करनी चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए. तो ये लाइन किस डायरेक्शन में हो गई? ये लाइन हो गई बी ए डायरेक्शन में, तो उसको हम सी बोल देते हैं. ये लाइन की डायरेक्शन क्या है? सी. दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए. और किससे पास कर रही है? ए और बी दोनों से पास कर रही है. तो जस्ट हम कैसे लिख सकते हैं? पहली बात तो एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए प्लस टी सी, या फिर ए प्लस टी बी माइनस ए. करेक्ट. दैट इज इक्वल टू ए लोकेशन है 2 4 6 प्लस टी टाइम्स बी माइनस ए, -3 -6 0. तो दैट्स इट. इसी पे छोड़ सकते हैं हम इस तरीके से. तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी. इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. एग्जाम्पल 4. लेट a equal to -1, 2 and b equal to 2, 6. A line passing through A in the direction of B is, again easy question है. So x of t इक्वल टू ए से पास कर रही है बी की डायरेक्शन में. सो ए प्लस टी बी. ए है हमारा -1 2 प्लस टी बी है 2 6. ठीक है. अब देखो इस, ये इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिया है? क्योंकि इससे हमें एक चीज मेरे को निकालनी है कि अब इस एक्स टी को मैं क्या लिख सकता हूं 2 डायमेंशनल में. तो एक्स वाई लिख सकता हूं. तो ये इक्वेशन एक तरीके से क्या हो गई? ये हो गई. सो x इक्वल टू क्या हो गया? -1 प्लस 2t एंड y इक्वल टू 2 प्लस 6t. करेक्ट. सो अगर हम इसमें से t अगर यहां से इवेल्युएट करें तो t की वैल्यू कितनी आएगी? x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. यहां से t इवेल्युएट करें तो कितना आएगा? y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6. अब ये पैरामीटर दोनों बराबर होंगे, तो x प्लस 1/2 इक्वल टू वाई माइनस 2/6. इस 2 से ये 6 3 बार कटा है. ठीक है. तो इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3x प्लस 3 इक्वल टू वाई माइनस 2. तो y इक्वल टू 3x प्लस 5. y इक्वल टू 3x प्लस 5. करेक्ट.
सो ये हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह इक्वेशन हो गई, जो हम बचपन में पढ़ते थे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वो भी हम डेराइव कर सकते हैं इसको। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप एक्स एक्सिस से टेन थीटा का कंपोनेंट कितना होगा, टेन थीटा इक्वल टू 3 है, और इंटरसेप्ट कितना होगा 5। तो एक तरीके से लाइन हमारी कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, कुछ ऐसे कुछ होगी, ये वाली वैल्यू 5 है, और ये थीटा जो है, और टेन थीटा जो है वो दैट इज 3। तो आज की क्लास में हमने पैरामेट्रिक लाइन को लिखना सीखा। किसी भी डायमेंशन में पैरामेट्रिक लाइन को कैसे लिख सकते हैं, इजी है। हमने दो इनइक्वालिटीज देखी, ठीक है। कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, जो कि डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कि मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए टाइम्स नॉर्म ऑफ बी। और हमने एक ट्राइंगल इनइक्वालिटीज देखी कि नॉर्म ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी का अगर वेक्टर का नॉर्म लें, दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए प्लस नॉर्म ऑफ बी, ठीक है। और उसके बाद हमने पैरामेट्रिक लाइन की इक्वेशन देखी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लाइन से अब प्लेन की तरफ मूव करेंगे कि हम प्लेन की इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और नेक्स्ट 5th लेक्चर में हम प्लेन्स के बारे में बात करेंगे।